वालेकुम। क्लास 8 क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि हमारी सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है और हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास मैथ में चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टूडेंट्स पढ़ना है फ़ीसद, निस्बत और तनासब। हमने एक्सरसाइज 1.1 करनी है। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ीसद क्या होता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.1 में जस्ट फ़ीसद ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ फ़ीसद का ऊपर सारा प्रोसेस करना है, तो हम फ़ीसद पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में फ़ीसद है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ़ीसद होता क्या है। तो हम देखते हैं कि फ़ीसद होता क्या है। फ़ीसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब 100 में से। ठीक है, फ़ीसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है 100 में से या 100 पर है। ठीक है, 100 में से या 100 पर। फ़ीसद के लिए अलामत परसेंट की इस्तेमाल होती है, यानी कि फ़ीसद के लिए हम ये वाला अलामत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फ़ीसद का मतलब है 100 में से या 100 पर। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है कि दर्ज फ़ीसद को कसर की शक्ल में वाज़ा कीजिए। हमारे पास कुछ फ़ीसद दिए हुए हैं, उसको हमने कसर की शक्ल में क्या करना है, वाज़ा करना है। तो अब स्टूडेंट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए कसर की शक्ल कौन सी, फ्रैक्शन फॉर्म। कसर को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, वो चीज़ जो एक दूसरे पर डिवाइड हो सकती हो। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं कि 3/4। तो हमारे पास है 3/4, 3 है, अब हमारे पास 4 है। स्टूडेंट अब ये हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, आप इसमें डिवाइड भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी शक्ल है, कसर की शक्ल है। तो स्टूडेंट ये 3/4 जो है वो हमारे पास कसर की शक्ल है, यानी कि हमने इसको फ़ीसद को कसर की फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने जो है वो कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है इसमें 95% है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 95%। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि कसर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 95 है, तो इसको हम सोल्व करते हैं 95। आगे परसेंट तो हम इसके साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई 1/100। जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है कि फ़ीसद के लिए हम ये वाली साइन यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है 100 में से। ठीक है, 100 में से। तो ये हमारे पास ये फ़ीसद जो हमारे पास इसकी बिल्कुल होती है 100 में से। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज का मतलब है हमारे पास 1/100। तो स्टूडेंट ये नोमिनेटर है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर कोई ना उसके नीचे 1 होता है। तो स्टूडेंट 95 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 95 आ जाएगा। 100 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो लोवेस्ट फॉर्म में देखते हैं 95/100 है। 95 और 100 की कटिंग करके देखते हैं कि हमारे पास ये वाली फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म बने लेकिन शॉर्ट फॉर्म बन जाए। तो स्टूडेंट 5 के टेबल पे करके देते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और यहाँ पर भी 0 है। तो यानी कि 5 के टेबल पे हम इसकी कटिंग अगर करना चाहें, ये देखते हैं कि हो सकती है या नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट ये 9 है, तो 5 के टेबल पे अगर हम इसको करें तो देन हम करके देख लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 9 में से जो है हमने 5 निकाला 4 और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 9 ज़ार 45। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर कटिंग किया तो हमारे पास क्या आ गया है, 19। 5 के टेबल पे अब 100 को अब हम 5 के ऊपर डिवाइड करके देखें तो क्या आता है, 5 2 ज़ार 10 होता है और ये 0 है, तो ये 0 को हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास तो 20 आ गया। अब ऊपर वाला ऑड है, नीचे वाला इवन है, तो ये हमारे पास मज़ीद कट नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 या हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम 8 करके देखते हैं। ठीक है, 33 होल 1/2%। अब हमने इसको फ़ीसद की शक्ल में क्या करना है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। तो हम इसके साथ फ्रैक्शन की शक्ल में हमने इसके साथ लिखना है, इसके साथ से हमने ये फ़ीसद को ख़त्म करना है। ठीक है, कसर की शक्ल में लिखना और फ़ीसद को हमने ख़त्म करना है। जब हमारे पास होल में हो तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इस चीज़ को हम प्लस कर देते हैं। तो हम इधर करते हैं 33 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6।
तो ये क्या है 66, इसमें 1 को हमने ऐड करना है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 7 और 6 एज इट इज़, तो हम इसको लिखते हैं 67/2। स्टूडेंट ये ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रैक्शन है तो ऑलरेडी आ गया है, लेकिन इसके साथ ये परसेंट भी है, इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 67/2, ठीक है, और ये परसेंट का मतलब है 1/100, ठीक है। 67 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 67, 100 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 200। इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये ओड है और ये इवन है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये था आज का होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, आपको जो होमवर्क होगा वो एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, 1.1 के रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट इज होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी जो आपने पार्ट है वो खुद सॉल्व करनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।